नैतिक चिंतन विषयक नीति शास्त्रीय हमारे आज के व्याख्यान का विषय है प्लेटो के चिंतन में संतुलित एवं सामंजस्यपूर्ण जीवन की अवधारणा। प्लेटो संपूर्ण ग्रीक दार्शनिक चिंतन परंपरा में एक महान दार्शनिक एवं विचारक हुए हैं। प्लेटो सुकरात के सर्वाधिक प्रतिभा संपन्न शिष्यों में से एक रहे हैं। लगभग अपने 20 वर्ष की युवावस्था में प्लेटो सुकरात के संपर्क में आ गए थे। प्लेटो का अपने व्यक्तित्व पर सुकरात के दार्शनिक एवं नैतिक चिंतन का अत्यधिक प्रभाव रहा। यद्यपि प्लेटो की प्रारंभिक रुचि राजनीतिज्ञ बनकर सक्रिय राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना था, किंतु अपने गुरु सुकरात के असामयिक मृत्युदंड ने प्लेटो को अत्यधिक व्यथित कर दिया और प्लेटो ने राजनीतिक बनने की इच्छा का त्याग कर अपने गुरु के दार्शनिक एवं नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप जीवन चरित्र व्यतीत करने का संकल्प लिया। प्लेटो ने अपने गुरु के दार्शनिक एवं नैतिक चिंतन के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए और अपने दार्शनिक चिंतन को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए एथेंस में एक प्रमुख संस्था की स्थापना की, जिसे अकेडमी कहा जाता है। अकेडमी को यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय की भी संज्ञा दी जाती है। अकेडमी जो है तत्कालीन यूनान में शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा। अकेडमी से ही अरस्तु जैसे महान दार्शनिक का उदय हुआ। अकेडमी में विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी, जैसे कि साहित्य, संगीत, गणित, रेखागणित, कानून, राजनीति, दार्शनिक चिंतन, दार्शनिक शासक बनने की आदि विषयों की अकेडमी के माध्यम से वहाँ के शिष्यों को शिक्षा दी जाती थी। अकेडमी का मुख्य उद्देश्य सैद्धांतिक शिक्षा नहीं होकर व्यवहारिक शिक्षा रहा। प्लेटो का जो है गणित के प्रति जो है विशेष लगाव रहा और यही कारण है कि प्लेटो ने अपनी इस अकेडमी के बाहर लिखा कि जिस व्यक्ति को गणित का ज्ञान नहीं है वह इस संस्था में प्रवेश नहीं ले। प्लेटो ने अपने दार्शनिक एवं नैतिक चिंतन में जिन प्रमुख सिद्धांतों की स्थापना की, उन दार्शनिक एवं नैतिक चिंतन ने जो है तत्कालीन यूनान के साथ साथ संपूर्ण वैश्विक दार्शनिक एवं नैतिक चिंतन परंपरा को प्रभावित किया। नैतिकता के दृष्टिकोण से प्लेटो का जो प्रमुख सिद्धांत है मुख्य सद्गुणों का सिद्धांत है, जिसकी व्याख्या हमने अपने इससे पूर्व के व्याख्यान में स्पष्ट की थी। और प्लेटो ने विवेक, साहस, संयम और न्याय जो है इनको 4 को प्रमुख सद्गुण मानते हुए राज्य और व्यक्ति के संदर्भ में इसकी व्याख्या की। नैतिकता के विषय में प्लेटो का जो एक महत्वपूर्ण योगदान है वह है संतुलित और सामंजस्यपूर्ण जीवन की अवधारणा। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध रचना फाइलेबस में इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार किया है कि मनुष्य के लिए शुभ क्या है, अर्थात वह कौन सी वास्तविक अवस्था है या वह कौन सा वास्तविक आनंद है जिसके लिए मनुष्य को सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। मनुष्य के जीवन का जो शाश्वत या मनुष्य किस माध्यम से अपने जीवन में वास्तविक या शाश्वत आनंद की अनुभूति कर सकता है। प्लेटो ने अपने संतुलित और सामंजस्यपूर्ण जीवन में भावनात्मक एवं बौद्धिक दोनों ही पक्षों में समुचित संतुलन करने का प्रयास किया है। प्लेटो का मत है कि मनुष्य को अपनी भावनाओं, इच्छाओं और वासनाओं को सदैव अपनी विवेक शक्ति के द्वारा संयमित, संतुलित और नियमित करते हुए सदैव जो है विवेक युक्त जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। क्योंकि प्लेटो का मत है कि जब मनुष्य अपनी विवेक शक्ति से संपन्न होकर अपनी भावनाओं, इच्छाओं और वासनाओं पर संतुलन कायम करते हुए सदाचरण युक्त या सद्गुणों से युक्त आचरण करता है, तभी वह जीवन में शाश्वत आनंद की अनुभूति कर सकता है। सामान्यतः मनुष्य की जितनी भी सुखात्मक अनुभूतियाँ हैं, इन सुखात्मक अनुभूतियों को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, शारीरिक या इंद्रिय सुख, मानसिक या बौद्धिक आनंद। जो शारीरिक सुख या इंद्रिय सुख जो है, इसका संबंध जो है मनुष्य की इंद्रियों से होने वाली विषय अनुभूति से है, जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि जो विषयानुभूति है। और इन विषयानुभूति के द्वारा मनुष्य को जो सुखात्मक अनुभूति होती है उसे ही हम शारीरिक सुख की संज्ञा देते हैं। ये जो शारीरिक सुख जो है वह क्षणिक, अस्थायी और मनुष्य की किसी अतृप्त इच्छा को व्यक्त करता है। जहाँ तक शारीरिक सुखों की अनुभूति का प्रश्न है,
मनुष्य की भांति पशु को भी शारीरिक सुखों में उतना ही सुखद अनुभूति होती है जितनी कि मनुष्य को। अतः शारीरिक सुखों की या शारीरिक विषयों की अनुभूति में मनुष्य और पशु में कोई विशेष अंतर नहीं है। मनुष्य की बौद्धिक क्षमता या विवेक शक्ति ही है जो उसे पार्श्विक जगत से पृथक करती है। और इस बौद्धिक और विवेक शक्ति के द्वारा ही जो मनुष्य मानसिक बौद्धिक जो क्रियाकलाप जो करता है और उन बौद्धिक और मानसिक क्रियाकलाप जो हैं जिनके द्वारा मनुष्य को जो आनंद की प्राप्ति होती है, वह आनंद जो है उसे पार्श्विक जगत से पृथक करता है। आनंद जो है मनुष्य की वह मानसिक स्थायी शाश्वत और शांतिप्रद अवस्था है जो मनुष्य को विवेक शक्ति से संपन्न या बौद्धिक चिंतन के द्वारा प्राप्त होती है। जैसे कि साहित्य, संगीत, कला, वैज्ञानिक शोध, अनुसंधान, दार्शनिक चिंतन, सत्य की खोज, जो सद्गुणों से युक्त आचरण करने के द्वारा जो मनुष्य को मानसिक आनंद प्राप्त होता है, वह शारीरिक सुखों की अपेक्षा अधिक स्थायी और शाश्वत है। यद्यपि प्लेटो ने अपने दार्शनिक या नैतिक चिंतन में शारीरिक सुखों का निषेध नहीं किया है, किंतु प्लेटो शारीरिक सुखों की अपेक्षा मानसिक आनंद को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। और प्लेटो का मत है कि मनुष्य को शाश्वत और संतुलित सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने शारीरिक सुखों की अपेक्षा जो है मानसिक आनंद के लिए अधिक प्रयत्नशील रहे, क्योंकि जो मानसिक आनंद जो है उसके द्वारा मनुष्य को जो शाश्वत आनंद या अनुभूति होती है, वह आनंद अनुभूति शारीरिक और विषय अनुभूति की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ और स्थायी है। प्लेटो का मत है कि मनुष्य जिस सुखानुभूति को प्राप्त करना चाहता है वह सदैव विवेक शक्ति और ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। मनुष्य विवेक शक्ति या ज्ञान शक्ति से रहित होकर यदि सुखानुभूति की ओर उन्मुख होता है तो वह सुख जो है मनुष्य के लिए कष्टप्रद ही होते हैं। प्लेटो ने कहा है कि अधिकांश सुख जो विवेक शक्ति और ज्ञान पर आधारित नहीं होते वे काल्पनिक या मिथ्या होते हैं। जैसे कि कोई मनुष्य बहुत धनवान होने की कल्पना करके अत्यधिक प्रसन्न या सुखी हो सकता है, किंतु ये स्पष्ट है कि यदि मनुष्य इस कल्पना में ही विचरण कर रहा है तो वह उसका सुख मिथ्या है। और यदि मनुष्य मान भी लिया जाए कि प्रयत्न के द्वारा अधिक धन अर्जित कर ले तो भी उसे हम स्थायी शाश्वत आनंद नहीं कह सकते, क्योंकि अधिक धन भी मनुष्य को यदि उसको विवेक शक्ति के द्वारा उसका सदुपयोग नहीं है हो तो वह धन भी मनुष्य के लिए दुखद ही हो सकता है। इसी प्रकार प्लेटो का मत है कि मनुष्य जब संयम रहित होकर या संयमहीन होकर केवल विषयानुभूति की ओर उन्मुख होता है तो भी उसे दुखों की ही अनुभूति होती है, और यह अनुभूति भी मनुष्य के लिए कष्टप्रद ही है। मनुष्य को अपनी भावनाओं वासनाओं को संयमित कर सदैव संतुलित और सामंजस्यपूर्ण जीवन के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। इसी प्रकार जब मनुष्य नकारात्मक मनोभाव जैसे क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, प्रतिशोध आदि से प्रेरित होकर भी यदि कोई सुख प्राप्त करना चाहता है तो वह उसका सुख जो है अंत में दुखद ही होता है। इस प्रकार प्लेटो का मत है कि मनुष्य जिन सुखानुभूति को प्राप्त करना चाहता है वह सदैव विवेक शक्ति और ज्ञान पर ही आधारित होनी चाहिए। विवेक शक्ति और ज्ञान से रहित मनुष्य के लिए जो विभिन्न सुखानुभूतियाँ हैं वे दुखद और कष्टप्रद ही होती हैं। इस प्रकार प्लेटो ने जो है अपने संतुलित और सामंजस्यपूर्ण जीवन की अवधारणा में मनुष्य के लिए स्पष्ट किया है कि मनुष्य के लिए वही संतुलित और सामंजस्यपूर्ण जीवन है जिसमें मनुष्य के भावनात्मक और बौद्धिक पक्ष दोनों में उचित संतुलन स्थापित करते हुए उसे विवेक शक्ति के द्वारा संयमित, नियमित और संतुलित किया जाए। प्लेटो के मतानुसार जब मनुष्य अपनी भावनाओं, इच्छाओं और वासनाओं को अपनी विवेक शक्ति के द्वारा संतुलित, संयमित और नियमित करते हुए सदैव सद्गुणों के अनुरूप आचरण करता है, तभी वह स्थायी और शाश्वत आनंद को प्राप्त कर सकता है। प्लेटो के सद्गुणों से युक्त विचारों को हमने विवेचन करते हुए देखा कि प्लेटो जो है विवेक, साहस, संयम और न्याय इन 4 प्रमुख सद्गुणों को स्वीकार करते हैं। प्लेटो के मतानुसार जिस राज्य में विवेक, साहस, संयम और न्याय ये चारों सद्गुण जो है संतुलित और सामंजस्यपूर्ण स्थिति में हो, वही राज्य जो है भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति करते हुए
सर्वांगीण विकास की ओर उन्मुख होता है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति में विवेक, साहस, संयम और न्याय जो है, इन चारों सद्गुणों का उचित संतुलन हो, वही व्यक्ति जो है अपने जीवन में सर्वांगीण विकास कर शाश्वत आनंद को अनुभूत कर सकता है। इस प्रकार प्लेटो ने अपने संतुलित एवं सामंजस्यपूर्ण जीवन की अवधारणा में ये स्पष्ट किया है कि मनुष्य को अपने संतुलित एवं सामंजस्यपूर्ण जीवन के लिए अपने भावनात्मक एवं बौद्धिक पक्ष में उचित संतुलन करने की आवश्यकता है। भावनात्मक पक्ष को बौद्धिक पक्ष के द्वारा नियमित और संयमित करने की आवश्यकता है। जब मनुष्य अपने भावनात्मक पक्ष को बौद्धिकता या विवेक शक्ति के द्वारा संयमित, नियमित करते हुए सद्गुणों के अनुरूप आचरण करता है, तभी वह जीवन में शाश्वत आनंद की अनुभूति कर सकता है। आज के प्लेटो के इस व्याख्यान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। प्लेटो के चिंतन में संतुलित एवं सामंजस्यपूर्ण जीवन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। प्लेटो किस प्रकार अपने नैतिक चिंतन में मनुष्य के भावनात्मक और बौद्धिक पक्ष में संतुलन कायम करते हैं, स्पष्ट कीजिए। बौद्धिक या मानसिक जो सुख है या मानसिक आनंद है, उसको स्पष्ट कीजिए। शारीरिक सुख और मानसिक आनंद में क्या अंतर है, उसे स्पष्ट कीजिए। शारीरिक सुखों की अपेक्षा मानसिक आनंद को प्लेटो ने श्रेष्ठ क्यों माना है, स्पष्ट कीजिए। ये प्लेटो के व्याख्यान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।